Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 8.3 of chapter 8 trigonometry. So let's start from our question number 1. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं किसमें, साइन ए में, सीकेंट ए में और टेन ए में. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए. इनके रेशियोज हमें कोट ए की टर्म्स में बताने हैं. तो देखो सबसे इजी होता है हमारा इसमें टेन ए. कैसे होगा, टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 / कोट ए. तो ये कोट की टर्म्स में हो गया, टेन ए को हमने कोट की टर्म्स में लिख दिया, फर्स्ट हो गया. सेकंड में हम बताते हैं साइन स्क्वायर ए. अब साइन स्क्वायर ए हम कैसे बताएंगे, तो साइन स्क्वायर ए के दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स से रिलेशन होते हैं. एक तो कोस ए से और दूसरा कोसिक ए से, कोसिकेंट ए से. क्योंकि साइन जो ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए का. ठीक है, और कोसिकेंट ए भी रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, ऐसे. ठीक है, अब जो कोसिकेंट ए है उससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए. ये वाला हम यूज करें क्योंकि यहाँ पे कोट तो है ऑलरेडी, कोसिकेंट की जगह हम रेसिप्रोकल करके 1 / साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर यूज हो रहा है और यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है तो हमारा साइन स्क्वायर आ गया. 1 + कोट स्क्वायर ए. ठीक है, अब यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि हमें साइन ए की बतानी है. ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 + कोट स्क्वायर ए. अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें साइन ए की बतानी है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा. 1 में 1 + कोट स्क्वायर ए. अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, तो साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 में अंडर रूट 1 + कोट स्क्वायर ए. ठीक है, ये कोट की टर्म्स में आ गया. ये साइन हमने बता दिया. अब हमें बताना है सीकेंट. सीकेंट के लिए भी हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से वाले, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए. ठीक है, tan की जगह हम 1 / कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं. 1 + 1 / कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए. अब इसका हम एलसीएम लेते हैं. कोट स्क्वायर ए + 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए. सीकेंट ए किसके इक्वल है, स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए + 1. अगर अंडर रूट कोट होगा, देखो अगर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए हो गया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा कोट ए. तो ये आ जाएगा हमारा कोट की टर्म्स में. ठीक है, यहाँ पर कोट से अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए. जैसे हमारा यहाँ पर साइन का जो रिलेशन है वो कोस से भी होता है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उसमें कोट और कोस दोनों आ रहा होगा, लेकिन हमें सिर्फ कोट की टर्म्स में चाहिए तो उसमें कोट कोस यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने कोसिकेंट वाला फॉर्मूला लिया है. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा ऐसा ही है. देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखो एंगल ए की इन टर्म्स ऑफ, एंगल ए की लिखनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो सीकेंट ए होता है वो कोस ए का रेसिप्रोकल होता है. तो सबसे इजी है हमारा, सबसे पहले हम कोस ए को लिख दे 1 / सीकेंट ए. तो हमारा कोस ए तो हो गया. दूसरा हम करते हैं अपना, हमने अभी यूज किया है ना वाला फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए. तो सीकेंट ए 10 वाले में अभी आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पर ये 1+ और वहां जाके माइनस हो जाएगा. tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए -1. अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, तो tan स्क्वायर ए आ गया हमारा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1.
ठीक है। अब tan स्क्वायर a का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट स्क्वायर a। तो 1 + 1 बाय में कोट स्क्वायर a किसके इक्वल आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर a के। अब हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे बिकॉज हमें सीकेंट की टर्म में निकालना है, ठीक है, सारे एंगल्स को। तो सीकेंट की टर्म में निकालना है तो हमें कोट a को इक्वल लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम 1 को यहाँ माइनस करेंगे, 1 बाय कोट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर a -1। ये यहाँ प्लस हो था, यहाँ जाके माइनस हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल होगा तो फिर कोट स्क्वायर a किसके इक्वल आ गया, 1 बाय सीकेंट स्क्वायर a -1। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसको अंडर रूट में कर देंगे। कोट स्क्वायर a किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 1 के इक्वल होता है, बाय में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a -1। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते तो फिर यहाँ पर अंडर रूट कोट स्क्वायर a बाय में कोट a आता, ठीक है, लेकिन हमें कोट a की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, तो हम और सीकेंट की टर्म में चाहिए थे, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा हमारा कोट a का, ठीक है। ये हमारा कोट a आ गया। अब अपना साइन a निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। ये होता है कोस स्क्वायर a का रेसिप्रोकल होता है ना सीकेंट स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर a। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, सीकेंट स्क्वायर a, सीकेंट स्क्वायर a -1 साइन स्क्वायर a। साइन a किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a -1 बाय में सीकेंट a, बिकॉज अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर हमने अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a करा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सीकेंट a आ जाएगा। ये आ गया हमारा साइन की टर्म में। अब हम निकालते हैं अपना आंसर कोस की टर्म में, सॉरी, अब हम निकालते हैं अपना आंसर कोसिकेंट की टर्म में। कोसिकेंट a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट a बाय में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a -1। इसी का तो रेसिप्रोकल होता है, तो हमने कर दिया। और यहाँ पर भी आप tan a को कैसे लिख सकते थे, लाइक अगर आपको कोट की टर्म में लिखना था, इतना अगर आप ना करो, इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 बाय कोट a लिख दो इज इक्वल्स टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a -1। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसकी वजह से कोट a किसके इक्वल आ जाता है, 1 बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर a -1। ठीक है, ये आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सॉल्व करने की जगह इसका सीधा रेसिप्रोकल लिख के, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।